140 करोड़ लोगों के उम्मीद, उनके भरोसे के साथ कल खिलवाड़ किया गया गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। भारत के 11 प्लेयर जिनके ऊपर उम्मीदें टिकी हुई थी, उस क्रिकेट प्लेयर ने कल वो कर दिया जिसकी उम्मीद भारत ने कभी नहीं किया था। ये रोते हुए चेहरे को देखिए, इसमें खुद की नाकामियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। साहब, आपसे उम्मीद की गई थी, 140 करोड़ भारतीय आपसे उम्मीद किए हुए थे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच कराने वाले लोगों की जिद देखिए कि हम जीत जाएंगे। कल बैट्समैन विरोधियों के बॉल पे बाउंड्री नहीं मार पा रहे थे। विरोधी टीम जब मैदान पर उतर के चौके और छक्के मार रही थी तो गेंद नहीं पकड़ पा रहे थे। और शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें, खुद चेहरा झुकाकर, नजरें छुपाकर जाने वाले क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की तस्वीरें देखिए। क्या भारत के प्लेइंग 11 के क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं वो जिम्मेवार हैं, या इसके साथ इस क्रिकेट मैच के पीछे जो लगे हुए लोग थे उनकी कितनी जिम्मेवारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने ताम झाम के साथ गुजरात में पहुंचे हुए थे। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह मैच फाइनल गुजरात के स्टेडियम में ही क्यों, वानखेड़े मुंबई या दूसरे स्टेडियम में क्यों नहीं कराया गया? राजनीतिक माइलेज के लिए? क्या यह मैच 2024 के चुनाव में एक बड़ा माइलेज लेने की तैयारी थी? लेकिन अब उनके जुबान क्यों चुप है? आज सोशल मीडिया पर पनौती जैसे शब्द क्यों गूंज रहे हैं? यह भारत के कप्तान के रोते हुए तस्वीरें हर व्यक्ति को झकझोर के रख दे रही है। भारतीय क्रिकेट टीम की नाकामी का यह अंतर देखिए कि आपकी धरती पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, आपके धरती पर विरोधी जश्न मना रहे हैं और आप शर्म से चेहरा झुकाए हुए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आपने जिद बना लिया था कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप भारत में अगर होता है तो फाइनल मुकाबला आपके धरती पर होगा, गुजरात के अंदर होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। यह देखिए किस तरीके से अब सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड है वो चल रहा है। यह सीधे तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं। भारत गुस्से में है, हर व्यक्ति गुस्से में है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने तय किया था कि छठ जैसे महापर्व के मौके पर देशवासियों को 2 हिस्से में बांट दें? पूरे दुनिया में छठ महापूजा के लेकर धूम रहती है, लोग घाट पे होते हैं, लेकिन कल घाट पर नहीं, लोग अपने घरों में कैद थे और भारत के हारते हुए शर्मनाक तस्वीर के गवाह बन रहे थे। किसी के आंखों से आंसू निकल रहा था तो किसी का दिल जो है वो टूट रहा था। इतना तो कोई अपने सगा के फेल होने पर भी नहीं रोता था जितना भारत के हार पर लोग रो रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं कि काश छठी मैया के पूजा में ही शामिल होता तो कम से कम यह दिन तो देखना नहीं पड़ता। दुनिया में अगर यह वर्ल्ड कप होता तो शायद मान भी लेते, लेकिन भारत के अंदर हो रहा था और प्रधानमंत्री से लेकर बीसीसीआई वाले को भी पता है कि बिहार में छठ पूजा की धूम होती है, दुनिया भर में छठ पूजा की धूम होती है। उसी दिन फाइनल मुकाबला कराने की क्या जरूरत थी? अब सुनिए क्या कुछ लिखा जा रहा है, पनौती लिखा जा रहा है। 2024 के रण जीतने के लिए बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। क्या यह ट्रायल है या नरेंद्र मोदी जी आप सच में पनौती हो गए हैं? अमित शाह सच में पनौती हो गए हैं? आखिर यह पनौती किसके लिए सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है? भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, विरोधियों के लिए, या इस क्रिकेट टीम में राजनीति को पूरी तरीके से हावी कर दिया गया है? क्या भारतीय क्रिकेट टीम के जो प्लेयर हैं वो राजनीति के शिकार हो गए? ये कई तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। कप्तान के रोते हुए चेहरे को देखिए, यह बता रहा है कि वो अपने नाकामी पर मायूस है, लेकिन उसकी नाकामी से ज्यादा बंदोबस्त करने वाले लोगों की जीत का यह परिणाम है कि हम मैच हार गए हैं। यह गुस्सा हर भारतीय का है, हर हिंदुस्तानी गुस्से में है। 15 लोगों की टीम से नहीं, 11 लोग जो मैदान में उतरे थे उनसे नहीं, बल्कि इन 11 लोगों के पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे, पूरा मैनेजमेंट कर्ता से, इनके ट्रेनर से,
पूरे वर्ल्ड कप के जीते हुए कप्तान जो उस मैदान में आए थे, सर्व से चेहरा झुकाकर किनारा करते हुए वो दिखाई पड़ रहे हैं। खुद की इज्जत बचाते हुए लोग मैदान से निकल रहे थे और आने वाली टीम ने तो मजबूती के साथ प्रदर्शन किया। वो दुनिया के किसी भी हिस्से में होती, वो टीम जीत के गई है। क्रिकेट में हार और जीत लगा होता है, खेल भावना से देखना चाहिए। लेकिन साहब हम ही क्यों देखें? हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होगा कि हम हर मैच को खेलेंगे और सेमीफाइनल और फाइनल में जाकर लड़खड़ा जाएंगे? क्रिकेट मैच होता है, हार और जीत के लिए होता है, लेकिन हार केवल हमारे हिस्से में ही क्यों? यह हर हिंदुस्तानी पूछ रहा है। आपको बताना होगा, रोहित शर्मा भारत के कप्तान, 140 करोड़ लोगों के आप कप्तान थे। विराट कोहली 140 करोड़ लोगों के आइडियल थे। आपको बताना होगा, जवाब देना होगा, मोहम्मद शमी, सिराज, आखिर क्यों नहीं आपकी गुगली चली? अश्विन क्यों आप फ्लॉप कर गए? सूर्य आप क्यों फ्लॉप कर गए? आप जिम्मेवारी लीजिए, यह आपकी जवाबदेही है। रोहित शर्मा का बयान सोशल मीडिया पर आ रहा है कि हमें बड़ी उम्मीद थी कि वर्ल्ड कप हम जीत जाते हैं, लोगों ने हमसे उम्मीद लगाया था, कुछ हमसे गलतियां हुई हैं। हारने के बाद गलतियां क्यों देखी जा रही हैं? पहले क्यों नहीं? आप तमाम मैच को जीत रहे थे इसी उम्मीद में कि फाइनल हार जाएंगे। अगर आप फाइनल जीतने के लायक नहीं हैं तो पहले मैच से ही लोगों की उम्मीदें छोड़ दीजिए। मत बनाइए लोगों की उम्मीदें, मत जोड़िए लोगों की भावनाओं के साथ, मत खेलिए उनके भावनाओं के साथ, अत्याचार मत कीजिए, उनका शोषण दोहन मत कीजिए। लाखों रुपए का टिकट बर्बाद हो गया, लोग सब कुछ छोड़कर, छत जैसे महापर्व को छोड़कर क्रिकेट देखने के लिए बैठे हुए थे। और आपने क्या किया? हमें निराश किया, मायूस कर दिया, और अब पनौती का धब्बा लेकर आप जा रहे हैं। प्रधानमंत्री तमाम कामकाज को छोड़कर स्टेडियम में मौजूद थे, गृह मंत्री मौजूद थे, तमाशा बनने के लिए या तमाशा बनवाने के लिए या पनौती जैसे शब्दों का टैग लेने के लिए? कौन है पनौती? सियासत करने वाले लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये तमाम जो तामझाम कर रही थी कि चुनाव के समय यह माइलेज लिया जाए कि मोदी है तो मुमकिन है, वर्ल्ड कप नरेंद्र मोदी ने जितवा दिया, इस हार की जिम्मेवारी किसकी होगी? अब बीजेपी के नेता बताएंगे कि हार की जिम्मेवारी किसकी होगी, कांग्रेस के नेता बताएंगे कि इस हार की जिम्मेवारी किसकी होगी। जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे थे कि इंडिया जीतेगा, साहब क्यों हार गया? विरोधी बताने वाले लोग, बीजेपी के खिलाफ खड़े होने वाले लोग, आप राजनीतिक के मामले में एक दूसरे से नफरत कीजिए, लेकिन जहां बात देश की आती है तहां तो आप एक हो जाइए। आप वहां भी सियासत करते हैं। विरोधियों ने जो आरोप लगाया कि अगर यह क्रिकेट या क्रिकेट के जो जानकार है वो कह रहे हैं कि अगर जानी पहचानी मैदान पर यह क्रिकेट हुआ होता तो शायद यह मैच हम जीत जाते। जहां पहले से मैच हो रहा था वहां क्यों नहीं यह मैच हुआ? वानखाड़े या दूसरे ईडन गार्डन जो स्टेडियम है हमारा, जहां प्लेयर उसकी मिट्टी के रंग रंग से, कड़कड़ से वाकिफ थे, उस स्टेडियम में क्यों नहीं यह मैच हुआ? आखिर नरेंद्र मोदी के नाम पर पनौती जैसा शब्द क्यों जोड़ा गया स्टेडियम को लेकर? कांग्रेस के लोग जो सवाल उठा रहे हैं उनसे भी मेरा यही सवाल है कि भारत की हार के साथ अब नरेंद्र मोदी के हार का जश्न मना रहे हैं। यह भारतीय टीम की नाकामी नहीं, यह तमाम लोगों की नाकामी है कि हमारे घर में आकर कोई हमें हरा के चला जाता है। क्रिकेट है, खेल भावनाओं के साथ देखना चाहिए साहब, लेकिन हमारी भावना बार बार क्यों टूटती है? हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों होता है? हमारी भावना फाइनल में जाकर क्यों चकनाचूर हो जाती है? हम तो उम्मीदें लगा के बैठते हैं और बैठेंगे, लेकिन ऐसा क्यों हमारे साथ होता है? लाखों लोग कल स्टेडियम में रो रहे थे, उन लोगों के आंसुओं का हिसाब कौन देगा? ना नरेंद्र मोदी देंगे, ना बीजेपी के लोग देंगे, और ना ही कांग्रेस के लोग, और ना ही खेल के विशेषज्ञ लोग जो टीवी पर मुंह फाड़ के बैठे हुए थे। और इस हार के सबसे बड़े जिम्मेवार कोई है तो मीडिया भी है। क्रिकेट टीम की शुरुआत चैन से लेकर पूरा मैच फाइनल मुकाबले तक पहुंचने से पहले जो जीत का आडंबर घुमा दिया गया था, धर्म के साथ यह जीत हो रहा था, महाशक्ति की बात की जा रही थी, धर्म युद्ध की बात की जा रही थी। अरे क्रिकेट को क्रिकेट तक ही रहने दीजिए साहब, उसमें धर्म को मत समेटिए। आपने महामैच को, महामुकाबले को धर्म से जोड़ दिया कि धर्म संकट है, धर्म की जीत होगी। अरे कुछ तो सोचिए, शर्म कीजिए।
बड़े बड़े टेलीविजन पर सुबह से लेकर शाम तक बड़े बड़े एंकर खड़ा करने वाले लोग कहां थे आप? जब भारतीय क्रिकेट टीम का जो डब्बाडोल स्थिति होने लगा था तो आपने टेलीविजन से पूरा शो हटा दिया, चले गए आप दूसरे जगह। ऐसे बड़े बड़े टीवी चैनल वाले लोग भी ध्यान से सुने, बड़े बड़े एंकर उतारकर ढोल नगाड़ा पिटवाकर 4 नौटंकी बाज लोगों के हाथों में पोस्टर थमाकर किसी नदी में खड़ा करके, सड़क पर खड़ा करके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारा लगवाने वाले लोग, तस्वीरों पर आरती उतारने वाले लोग, मंदिरों में दूध और पुष्प अर्पित कर गंगाजल और आरती उतारने वाले लोग। खेल मेहनत से जीती जाती है, भगवान की आराधना से नहीं। आपको खेलना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए, लेकिन आप नाकाम रहे। आपसे बॉल नहीं मैदान में पकड़े जा रहे थे रोहित शर्मा, विराट कोहली, कहां थे आप? क्या देख रहे थे मैदान में कि विरोधियों के बल्ले से चौका और छक्का जा रहा था और आपके फील्डर एक गेंद नहीं रोक पा रहे थे, हर बॉल पे रन लग रही थी और आप बाउंड्री नहीं छू पा रहे थे। आपने कैसा खेला? 240 रन बनाने में आपके मतलब सब कर्म कुकर्म आपने कर डाला। सवाल उठ रहा है, सवाल तो उठेंगे। यह पहली बार नहीं हुआ जो सवाल उठ रहे हैं, यह हर बार क्यों होता है? इतिहास पलट कर देख ले तो इतिहास में 1-2 सुनहरे अक्षर में लिखा हुआ ही मिलेगा, बाकी हर पन्ने पर काले धब्बे में लिखा हुआ है भारत की हार। और यह हार हमारी तब होती है जब हम उम्मीदें ज्यादा लगा लेते हैं। इतिहास के पन्ने पलटिए और जहां 1-2 अक्षर स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं उसको पढ़िए, लेकिन 1-2 अक्षर स्वर्ण अक्षरों में जो लिखे गए हैं, सुनहरी स्याही से जो लिखी हुई है, उस सुनहरी स्याही को भी आपकी हार के काले धब्बे ने ढक दिया है। अब सवाल पूछा जा रहा है, हर भारतीय पूछ रहा है कि यह प्लेइंग 11 कौन सी टीम है भाई? क्यों आप फाइनल तक पहुंच के हार जाते हैं, सेमीफाइनल में जाके लड़खड़ा जाते हैं? पाकिस्तान से मुकाबला हो, अफगानिस्तान से मुकाबला हो, हमारे अंदर जोश होता है, लेकिन जब हम अपने मुकाबला में अपने घर में चाहते हैं कि हमको जीत हासिल करना है, तो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो बड़ी टीम है, मजबूत टीम है, हम अपने से मजबूत से कब लड़ेंगे? हम अपने से कमजोर के साथ कब तक लड़ते रहेंगे साहब? मोदी जी, आपसे भी यही सवाल है कि कब तक कांग्रेस को गाली देने के लिए हम बड़े बड़े आयोजन करेंगे? पहली बार ऐसा दिख रहा था कि भारत के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है तो जैसा लग रहा था कि पहले ही मैच हम जीत चुके हैं, हम तो सेरेमनी करने गए हैं, हम तो जश्न मना रहे हैं। और यही जश्न की तस्वीरें हैं। यह मैच अगर खेल भावना के साथ केवल खेल की तरह खेला गया होता, इसमें सियासत को नहीं जोड़ा गया होता, 2024 के चुनाव का लाभ और नुकसान नहीं देखा गया होता, तो शायद आज वर्ल्ड कप हमारा होता। आज हमारा सीना 36 और 56 इंच का नहीं, बल्कि दुनिया में इतना बड़ा होता कि हर किसी के सामने हम ठोक कर कहते हैं कि हां, हम कर सकते हैं। हमारे सामने कोई भी मजबूत टीम क्यों नहीं आए, हम जीत सकते हैं। हमारे लड़ाके नहीं रणबांकुरे हैं, ये लड़ सकते हैं। ये महाराणा प्रताप की धरती है। लेकिन क्या हुआ साहब? हम तो हार गए। हमारे पास कुछ नहीं है बताने के लिए, चेहरा छुपाने के लिए हमारे पास रुमाल नहीं है। आंसू बहाकर हम किसको रुला रहे हैं? 11 प्लेयर के आंसू से क्या 140 करोड़ लोगों के आंसू जो बह रहे हैं उसको पोंछा जा सकता है? स्टेडियम में बैठकर ठहाका लगाने वाले सियासी दल के लोग कब खामोश होइएगा? कब गंभीरता समझिएगा? देश को धर्म के नाम पर बांटना बंद कीजिए। यह धर्म युद्ध नहीं था बल्कि कर्म युद्ध था, और यह मैदान में जो खिलाड़ी उतरे थे उनके कर्म पर भरोसा करना था। लक होता है, लक की बात की जाती है, लेकिन मंदिरों में घंटी बजाकर नहीं, तस्वीरों पर आरती उतार कर नहीं, मैदान में बॉल को रोककर जो विरोधी बॉल मार रहे थे, गेंद मार रहे थे बाउंड्री पर, उससे रोकने की क्षमता होनी चाहिए थी। जब आपके हाथों में गेंद थी तो विकेट से गुलियां उड़ाने की क्षमता होनी चाहिए थी। जब आपके हाथों में बल्ला था तो बल्ला से हर बॉल को बाउंड्री के बाहर फेंकने की क्षमता होनी चाहिए थी। लेकिन आप तीनों जगह फ्लॉप हो गए, आप तीनों जगह फ्लॉप हो गए। यह हार, यह केवल 11 लोगों की हार है, और इन 11 लोगों को तैयार करने वाले लोगों की हार है।
भारत से हमें प्यार है, भारत की जीत और भारतीयों से उम्मीद थी, और हर भारतीय आज अपनी जीत और अपनी हार पर सवाल पूछेंगे। यह सरकार के विरोध की बातें नहीं है, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोगों की जीत की बातें जरूर है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, यह बार बार हमारे साथ ही क्यों होता है। यह कोई पहला फाइनल मैच नहीं था, इसके पहले भी कई फाइनल मैच ऐसे हुए हैं। फिर क्या होता है, कप्तान बदल दिए जाते हैं, खिलाड़ी बदल दिए जाते हैं, गेम वही होता है, गेम खिलाने वाले लोग वही होते हैं, तरीका नहीं बदला जाता है। पहला मैच हम जीत गए, जश्न में सराबोर हो गए, दूसरा जीत गए, तीसरा हार गए, छठी सातवीं जीत गए, सेमीफाइनल हार गए, सेमीफाइनल जीत गए, फाइनल हार गए। क्या करेंगे आपके सेमीफाइनल के जीत का हम? क्या करेंगे आपके उस जीत का जो आपसे पहले की गई थी? आपने लगातार कई मैचों में बेहतर प्रदर्शन करके जीत हासिल कर लिया, लेकिन अब उस मैच का क्या गिनती? इतिहास के पन्नों में कौन से सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा? आपकी एक मैच की हार ने पूरी दुनिया बदल दी, पूरी तमाम तस्वीरें बदल दिया। बहुत गुस्सा है, और यह गुस्सा खत्म नहीं होने वाला है, यह गुस्सा सालों तक रहेगा, और सालों तक यही सवाल पूछा जाएगा। इन भारतीय क्रिकेट टीम के इन 11 प्लेयर को कभी माफ नहीं किया जाएगा, और माफ उनको भी नहीं किया जाएगा जिन्होंने जीत करके इस क्रिकेट टीम में सियासत को डाली थी। गुस्सा बहुत है।